नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक मौका के बारे में बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मौका, अपॉर्चुनिटी, ये बात तो आपने सुने ही होंगे कि हर इंसान को मौका मिलता नहीं है, ज़रूर मिलता है, मगर जब वो इंसान मौका को समझता है वो इंसान आगे चला जाता है, और जो नहीं समझ पाता उस मौके को मिस कर देता है। तो एक मैं छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी में आपको क्या समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, एक कारीगर था, एक मूर्तिकार था। तो एक मूर्तिकार ने एक दिन बारिश के मौसम में अपनी दुकान जाने के समय रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, जिसके लिए वो अपनी गाड़ी को रोका और रोकने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब पेड़ के नीचे बैठ गया, चारों तरफ देखते रहा। देखते देखते उनको दो पत्थर दिखाई दिया, दो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिया। और दोनों पत्थर को लेके उन्होंने सोचा इससे शायद मैं कुछ बना सकता हूँ, इसीलिए वो दुकान में लेके आए। दुकान में जब लेके आए मेरे दोस्त, पहले पहला पत्थर को उठाने सोचा यार मुझे एक मूर्ति बनाना है। क्या बनाना है? एक मूर्ति दोस्तों। और उन्होंने छेनी और हथौड़ी से उसमें मारने लगा। तभी जब मारने लगा उस पत्थर से एक आवाज़ आया, मूर्तिकार जी मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी दोस्तों ऐसे आता है तो मूर्तिकार उसे समझाता, उस पत्थर को समझाता, देखिए आज थोड़ा कष्ट सह लीजिए, आज थोड़ा दिक्कत परेशानी सह लीजिए, बाद में ये समय आपको नहीं आएगा, आपको ना दिक्कत परेशानी सहना कुछ नहीं पड़ेगा। मगर उन्होंने पत्थर ने बोला चलो ठीक है मैं सह लेता हूँ। दूसरी बार जब पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारने लगा वो मूर्तिकार, फिर से वही आवाज़ आया, ना मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। जब ऐसे बातें दूसरी बार उनके मुँह से निकला तो उस मूर्तिकार ने उन पत्थर को साइड में रख दिया और रखने वाले हाथ वो दूसरे वाले पत्थर लग दिया। दूसरे वाले पत्थर को उठा के वही छेनी हथौड़ी से मारने लगा। तो दोस्तों उस दूसरे वाला पत्थर से वो ही आवाज़ आया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे मत मारिए। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी वही चीज़ उन्हें मूर्तिकार ने बताए, आज एक बार आपने कष्ट सह लिए, एक बार आपने परेशानी सह लेना, दुनिया में कभी भी आपको परेशानी सहना नहीं पड़ेगा। वो पत्थर ने समझा, हाँ चलो ठीक है मैं कष्ट को सहना नहीं पड़ेगा तो आज थोड़ा सह लेता हूँ। और उन्होंने बोले चलो फिर से मुझे बनाने के लिए कोशिश करो। और छेनी हथौड़ी से फिर से मारने लगा दोस्तों। फिर से आवाज़ आया, मुझे मत मारिए, कष्ट हो रहा है। फिर से वो समझाने लगा, आज थोड़ी देर अगर कष्ट सह लोगे तो पत्थर जी आपको अपने जीवन में कभी भी कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बार बार उनको बोलने लगा और उन्होंने बोले चलो ठीक है मैं सह लेता हूँ। और मेरे दोस्त, कुछ ही समय के बाद वो पत्थर एक मूर्ति में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे दोस्त कहते हैं ना, जब तक ना पड़े पत्थरों पे छेनी हथौड़ी का चोट तब तक ना वो मूर्ति में कन्वर्ट होता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। समझ पा रहे ना? तो क्या होता है जब वो मूर्ति में कन्वर्ट होता है, एक मूर्तिकार वो दोनों को पत्थर साइड में रख देता है, एक मूर्ति वाला बनने वाला पत्थर को साइड में रखता है और जो पहले वाला पत्थर उसको भी साइड में रखता है। तो एक पुजारी आके उन दोनों पत्थर को उठा के ले गए और पहले वाला पत्थर को तो बाहर रख दिए, दूसरे वाला पत्थर को अपने जो मंदिर होते मंदिर में स्थापन कर दिए। तो पूजा के समय, बारिश के समय तो जितने लोग आते हैं, चप्पल में जितना भी उनका जो मिट्टी अटक जाता था, चिपक जाता था, तो जो बाहर रहा था पत्थर, पहले वाला पत्थर, उसमें वो लोग कहते हैं ना मारते थे अपने जो मिट्टी को छुड़ाने के लिए। तो जब मारते थे मर्दोस, ऐसा होता था और वो रोता था, तब उसकी बात कोई सुन नहीं पाता था, कोई उसकी बात सुनता नहीं था। और मेरे दोस्त, ऐसा होता है जब पूजा भी ख़त्म हो जाने का है, देखता है क्या, उसको मूर्ति उसी पत्थर को धो के अंदर लाते हैं, क्योंकि उसमें नारियल फोड़ना है। और तभी देखता है पहले वाला पत्थर को तो लोग नारियल फोड़ते हैं, मगर दूसरे वाला पत्थर को फूल चंदन ये सारे दे रहे उनके सर पे। तो जब ऐसा देखा तो पहले वाला पत्थर ने पूछा, अरे भाई मैं भी पत्थर हूँ, तू भी पत्थर है, क्या मुझे सम्मान नहीं पाना चाहिए, सिर्फ तुझे पाना चाहिए? आज तुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो वही चीज़ उन्होंने भी बताया, दूसरे वाला पत्थर, हे पहले वाला पत्थर जी, आपको भी तो ये मौका मिला था कि आपको मेरी जगह रहने का मौका मिला था, नहीं मिला था? उस पत्थर ने, उस कारीगर ने बहुत सी बार आपको बताए थे कि आप थोड़ी देर कष्ट सह लीजिए, आपको कभी सहना नहीं पड़ेगा, मगर आप सहे नहीं। आपने बोले मुझे दर्द हो रहा है, दर्द है, मैं भी तो बोल रहा था मुझे दर्द हो रहा है, मगर मैंने कष्ट को सह लिया। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आपको कष्ट हो, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म में काम करने के समय आपको दर्द हो, कष्ट हो, रिजेक्शन आए, तो याद रखना आपका कामयाबी आपका पीछे पीछे आ रहा है, आपके पास आ रहा है। और थोड़ी देर तक आपको सिर्फ प्रतीक्षा करना है। इसलिए कहते हैं ना, मौका बार बार नहीं आता है, जो इंसान मौक़ों को समझता है वो इंसान कामयाब बनता है। आपको भी एक मौका मिला दोस्त, एक गोल्डन प्लेटफॉर्म में,
चाहे आप जॉब के क्षेत्र में काम करो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपको एक मौका समझ के काम करना है, पूरी ईमानदारी, पूरी भरोसा के दिल लगा के काम करना है मेरे दोस्त, तब जाके आप कामयाब बनोगे। ये मेरी वादा है, अगर एक बार आप मौका को समझ लेना, दुनिया में कोई इंसान आपको क्या पीछे नहीं कर सकता। तो जय हिंद, जय भारत।